हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आप पा सके लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं मुकेश मंडिया रोज की तरह लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है दोस्तों, वायु साइक्लोन। बिल्कुल, अभी अप्रैल के महीने में एक साइक्लोन आया था फैनी। फैनी के बाद अभी एक दूसरा साइक्लोन आ गया है दोस्तों, मगर फर्क है दोनों के अंदर। फैनी अलग जगह आया था, ये अलग जगह आ रहा है। ये आ रहा है इस बार अरब सागर के अंदर, और अरब सागर से लगने वाले जो राज्य हैं आपको पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह। तो वायु तूफान इस बार कहाँ आ रहा है? गुजरात के अंदर। तो इसके बारे में बात कर लेते दोस्तों। पहला पॉइंट हमारा यही है कि वायु साइक्लोन कहाँ आया? अरब सागर के अंदर। कौन से राज्य में आया? गुजरात के अंदर। ये नाम किसने दिया दोस्तों? तो वायु नाम दिया है भारत ने। भारत ने ये नाम देने की परंपरा 8 देशों की है, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर से हर बार अलग अलग कंट्री के पास आती है। अब उससे पहले जो आया था वो था फैनी, और कहाँ आया था? उड़ीसा के अंदर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में था दोस्तों। और इस बार कहाँ आया? अरब सागर में। यही मेजर फर्क है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद आप क्लिक करना। और ये फैनी नाम दिया था बांग्लादेश ने, बांग्लादेश। अभी ये गुजरात में आएगा 13 तारीख को, तो ये मतलब अभी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग विभाग की अलग अलग तरीके से तैयारियां होती है दोस्तों। सबसे पहले ये पता चलता है IMD को, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली, नई दिल्ली। और इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बने हैं दोस्तों। और मैंने पहले बताया था, अब पुराने वीडियोस के अंदर आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लेना। नाम है दोस्तों मृत्युंजय महापात्रा, मृत्युंजय महापात्रा। और इसका एक इंस्टीट्यूशन भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड मेटीरियोलॉजिकल, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड मेटीरियोलॉजिकल, पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर दोस्तों। तो साइक्लोन मैन मृत्युंजय महापात्रा MD और चेयरमैन बने दोस्तों इसके IMD के। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। फिर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अगर कोई ऑपरेशन चलाया है तो वो न्यूज में रहेगा। जैसे भारतीय वायुसेना ने एक ऑपरेशन चलाया HADR ऑपरेशन वायुसेना ने चलाया है। और ये जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स, जैसे जैसे ये तूफान नजदीक आता रहेगा, और भी अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग जैसे NDRF इसमें सबसे पहले आता है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके जो दोस्तों महानिदेशक है उनका नाम है सत्यनारायण झा, सत्यनारायण झा। अब हम क्या है, जब पढ़ते हैं और एग्जाम में प्रश्न आ जाता है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF, तो हमें लगता है कि भाई ये कहाँ से आ गया प्रश्न, हमने तो तूफान पढ़ा था। तो दोस्तों ऐसा है, करंट अफेयर्स में जितना भी आप जो स्टडी करते हो उसके आसपास के जो पैरामीटर, उसके दायरे में जो महत्वपूर्ण पद है, स्थान है, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। तो जैसे NDRF के हेड हो गए। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन कोस्टल गार्ड का भी क्वेश्चन जरूर बनेगा, अगर वो अपना कोई ऑपरेशन चलाती हैं तो उनका भी प्रश्न बनेगा। तो फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि तूफान कहाँ आया है, और ये जो बेसिक डिटेल मैंने आपको बताई है। और कोई जानकारी होगी तो अगले वीडियोस में आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों हमारा IV सुब्बा राव सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं दोस्तों हमारे देश के उपराष्ट्रपति दोस्तों वेंकैया नायडू जी, उनके सेक्रेटरी बने हैं दोस्तों IV सुब्बा राव। महत्वपूर्ण है। अब उसी तरीके से कल परसों आप लोगों ने और सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नरपेंद्र मिश्रा,
उनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया है और वो प्रधानमंत्री के निजी सचिव अभी भी बने रहेंगे। तो दोस्तों ये भी जरूर याद रखना। फिर इनको भी कैबिनेट स्तर का दर्जा दे रखा है, कैबिनेट मंत्री नहीं दोस्तों, कैबिनेट स्तर का दर्जा। मंत्री तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और उसके बाद उससे पहले आपको बताया था एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो हेड हैं अजीत डोभाल, वो भी उनके हमारे इंडिया के एनएसए को वापस रीअपॉइंट किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर एसटी वेलफेयर स्कीम्स, जो हमारा आदिवासी जो जनजातीय मामले हैं दोस्तों, जनजातीय मामलों के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है उन सारी चीजों को ई गवर्नेंस में बदलने का जो इनिशिएटिव है अभी चलाया है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने। ट्राइबल मिनिस्टर जनजातीय मामलों के मंत्री है दोस्तों अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं दोस्तों। तो उन्होंने ई गवर्नेंस, सुशासन, सही तरीके से सरकारी स्कीम्स आदिवासी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अर्जुन मुंडा ने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बता दूं यूपीएससी ने एक पोस्ट होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अब इसका नाम चेंज कर दिया दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विस कर दिया है। इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विस यानी भारतीय वन एवं जनजातीय सेवाएं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस प्रश्न को भी ध्यान रखना आप। अर्जुन मुंडा की भी बात कर ली हमने। अर्जुन मुंडा सांसद है दोस्तों कुंती झारखंड से, यह भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, लक्ष्मण नरसिम्हन को सीईओ बनाया गया। रैकेट बैनकिजर एक कंपनी है दोस्तों। अब ये लोग कहेंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी है जो न्यूज में नहीं, तो दोस्तों इस कंपनी का प्रोडक्ट भी हर व्यक्ति के घर में है। डेटॉल साबुन आप लोगों ने जरूर सुना होगा दोस्तों। तो डेटॉल की ये जो कंपनी है इसके नए सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जो हेड हैं दोस्तों वो हैं वीजी कानन। आरबीआई ने कमेटी बनाई। अब ये कमेटी क्या रिव्यू करेगी, तो दोस्तों ये कमेटी जो हमारे एटीएम्स की जो पॉलिसीज वगैरह हैं, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और उसमें और क्या विकास करे, जैसे कोई चार्जेस हो गया, इंटर चार्जेस हो गया, तो भी लोगों के लिए तकलीफ है भैया। बैंक के लिए पहले जो कमेटी मतलब एटीएम के लिए जो पहले कमेटी बनी थी आरबीआई की, उसने सजेस्ट किया था कि आदमी 15 किलोमीटर मतलब 15 मिनट चले तो उसको एक एटीएम मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर भी काम किया, तो बहुत सारे एटीएम्स लगा दिए, मगर एटीएम लगाने के बाद एटीएम के चार्जेस बहुत सारे ज्यादा हैं। तो इस चक्कर में भी कस्टमर्स और एटीएम के बीच में अभी भी दूरी है। तो आरबीआई उसमें नया बदलाव और रिफॉर्म्स करना चाहती है, कुछ बदलाव करना चाहती है, इसलिए वीजी कानन नाम से कमेटी बनाई है। अब ये वीजी कानन इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव मेंबर, बट इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन नहीं है, उसके चेयरमैन है सुनील मेहता जो पीएनबी के हेड है, पंजाब नेशनल बैंक के। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बिल्कुल, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट डे भी मनाया जाता है एक हर साल, और कब मनाया जाता है, 12 जून को, 12 जून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, एनडीएमए, इसको बाद में करेंगे, पहले आगे समझ लेते हैं। एनडीएमए कंडक्ट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर CBRN एमरजेंसीज एट कांडला गुजरात। ध्यान से समझना दोस्तों, ये एक ऐसी संस्था है जो आपदा प्रबंधन के लिए काम करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो चेयरमैन है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, चेयरमैन पीएम होता है। और एनडीएमए एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। ये वही एक्ट है दोस्तों जो आपको आपदा से बचाने के अलग अलग तरीके के विज्ञापन बरसात के टाइम टीवी पे अपलोड होते रहते हैं, आप लोग जरूर देखते हो। जैसे बरसात के टाइम में मोबाइल पे बात नहीं करना,
इस तरीके के वीडियोज आते हैं जिसमें एक आदमी अगर फोन पे बात कर रहा है तो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि लाइट्स कनेक्ट हो जाती है रेडिएशन से। तो इस तरीके के वीडियोस वगैरह, यानी आपदा प्रबंधन पे काम करने वाला एक बहुत ही बड़ा संस्था है दोस्तों ये एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है गुजरात के कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट नाम क्या है दोस्तों उसका, अभी नया नाम दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट, इस पोर्ट पे इन्होंने एक शी पोर्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये शी पोर्ट इमरजेंसी एक्सरसाइज। अब शी पोर्ट इमरजेंसी में क्या, देखो ये 4 तरीके की जो चीजें दोस्तों, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इस तरीके की इमरजेंसी अगर बंदरगाह पे हो जाए, पोर्ट पे हो जाए, तो उसको कैसे टैकल करें। तो ये इमरजेंसी ट्रेनिंग है दोस्तों, किसने कंडक्ट की, एनडीएमए ने। कहां कंडक्ट की, दीनदयाल पोर्ट गुजरात के अंदर। तो आपके लिए यही प्रश्न बनेगा और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है गुजरात का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 8 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों, बीपीआरडी। शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, बीपीआरडी का मतलब है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पुलिस विभाग के अंदर रिसर्च और विकास के लिए जो कार्य करता है एक संस्था है दोस्तों बीपीआरडी। उसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने हैं वीएस कामुदी। इसके नए हेड बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों ये किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम सभी को पता है कौन है दोस्तों, अमित शाह। और उसके बाद इसके जो सेक्रेटरी हैं दोस्तों, होम सेक्रेटरी है दोस्तों राजीव गाबा। गृह सचिव कहते हैं हिंदी में। गृह सचिव कौन है दोस्तों, हमारे राजीव गाबा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। तो उससे पहले और बता दूं इसमें, जैसे अगर आपसे पूछे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, आईपीएस वाली आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी, सरदार पटेल आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी कहां पे है दोस्तों, तो हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद जैसे होता ना दोस्तों आईपीएस, उसी तरीके से आईएएस का कहां है, आईएएस एकेडमी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी। और ये कहां है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर। तो दोस्त ये देश के एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में भी आप जरूर याद रखें दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, एक चॉपर था दोस्तों जो 3 जून को लापता हो गया था। अब लापता हो गया तब मिला दोस्तों, क्रैश मिला है चॉपर AN-32 चॉपर था, वो क्रैश हुआ है दोस्तों कहां पे, लिपो के अंदर। और ये लिपो जगह कहां पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, भारत के सबसे ज्यादा गहरे जंगल, वेरी डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और उसी गहरे जंगलों के अंदर ये खो गया और वहीं उसके अंदर 16 लोगों की मृत्यु भी हो गई दोस्तों। ये बड़ी दुखद घटना है हमारे देश के लिए। तो ये अभी आपके लिए प्रश्न यही है कि AN-32 कहाँ क्रैश हुआ, लिपो के अंदर। और लिपो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अभी नए चुने गए वापस, पेमा खांडू। और दोस्तों पेमा खांडू को शपथ दिलाई वहां के गवर्नर BD मिश्रा ने। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग वैली है दोस्तों, तवांग वैली। और अभी वहां पे एक नई टनल बन रही है दोस्तों, सेला पास बनाया जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक टीवी चैनल भी लॉन्च हुआ दोस्तों, उसका भी नाम लिख लो आप, अरुण प्रभा, जो वहाँ की लोकल भाषा को प्रमोट करेगा। तो ये सारी जानकारी आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और शेयर करें वीडियोस को। लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, फ्रांस रेलवे डेवलप करेगा इंडियन रेलवे को, यानी भारतीय रेलवे ने फ्रांस की रेलवे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है ताकि वो हमारे रेलवे स्टेशंस को डेवलप करेगा। तो दोस्तों यही है, ये IRSDC एक रेलवे की कंपनी है जिसका नाम यही है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्टेशन को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे हाईटेक बनाया जाए स्टेशन को, वाईफाई हो या उसमें वेरियस टाइमिंग चार्ट्स हो, ताकि लोगों को सही तरीके से स्टेशन पे हर तरीके की एक्सेस और सुविधा मिल जाए। इसलिए फ्रांस रेलवे ने इंडियन रेलवे के साथ टाई अप किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के अंदर ही G7 की बैठक होने वाली है जिसमें भारत को न्योता मिला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।